अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं रज़ा स्पीक्स टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो कि पंजाब में आने वाली तकरीबन 16,000 से ज़्यादा एजुकेटर्स की जो सीट आ रही हैं, उनके सिलेबस के बारे में और उनके पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अपडेट से बाखबर रह सकें। तो चलें बढ़ते हैं दोस्तों आज की वीडियो की तरफ। आपको पता है कि एजुकेटर्स की जो सीट्स आ रही हैं वो पहले तो ये डिसाइड नहीं हो रहा था कि वो एनटीएस के थ्रू आ रही हैं या पीपीएससी के थ्रू आ रही हैं। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर एनटीएस के थ्रू आती हैं या पीपीएससी के थ्रू आएँ, दोनों का सिलेबस तकरीबन सेम ही होगा। सिर्फ एक डिफरेंस है दोनों में कि पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होगी और एनटीएस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये बेसिक दोनों में डिफरेंस है और सिलेबस तकरीबन दोनों का सेम है। तो देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें ईएससी आर्ट्स की, तो उसका सिलेबस कुछ इस तरह से है। इस्लामिक स्टडीज़ के 10 नंबर होंगे, सोशल स्टडीज़ के भी 10 मार्क्स, उर्दू 30, इंग्लिश 30, कंप्यूटर साइंस 10, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज वगैरह इसके भी 10 और टोटल ये 100 मार्क्स का आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें कि ये जो जितना भी आ रहा है ना, ये सेकेंडरी स्कूल तक आपने बुक्स करनी है। फॉर एग्जांपल इस्लामिक स्टडीज़ है, इसमें भी तकरीबन मैट्रिक तक और इसके बाद एफएससी की भी कोशिश करें कि आप बुक्स कर लें। सोशल स्टडीज़ भी इसी तरह, ये भी तकरीबन मैट्रिक एफएससी तक इसका भी आपको पता हो। उर्दू भी इसी तरह कम अज़ कम मैट्रिक तक सिलेबस इसका आना है। इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश का सिलेबस भी इसमें ग्रामर, टेंसेस वगैरह और बाकी सारी चीज़ें तकरीबन सेकेंडरी स्कूल तक मिनिमम, इनके क्लास 10 तक मिनिमम, और कोशिश करें एफएससी का भी साथ कर लें तो ये अच्छा हो जाएगा। कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी इसी तरह आपके पास वर्ड, ऑफिस वगैरह ये वो सारा कुछ इसमें आएगा। ईएससी साइंस की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले साइंस प्लस मैथ 60 मार्क्स होंगे, मीन के 30 साइंस के होंगे क्वेश्चंस और 30 ही मैथ के होंगे। इस तरह ये टोटल 60 बन जाएंगे। तो ये कहाँ से आएंगे? ये भी तकरीबन 6, 7, 8 ये जो क्लासेस हैं ना, इन तीनों क्लासेस की साइंस और मैथ से ये तकरीबन ज़्यादा सिलेबस आएगा, लेकिन साथ मैट्रिक का भी कर लें तो ये बेहतर हो जाएगा। इसके बाद इस्लामियात और सोशल स्टडीज़, इसके 10 नंबर होंगे, ये भी तकरीबन मैट्रिक लेवल का सिलेबस होगा और मैट्रिक से लोअर क्लासेस का ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। इंग्लिश के 10 हैं इसमें। कंप्यूटर साइंस के 10 हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस में आपको पता होना चाहिए कि क्या आता है। एमएस वर्ड, ऑफिस, जर्नल कीज़ इसकी और बाकी जो इसके मीन के जर्नल चीज़ें हैं वो आपने 6वीं, 7वीं, 8वीं इन्हीं क्लासेस में ही पढ़ा है मैक्सिमम मैट्रिक तक। इसके बाद जनरल नॉलेज, करंट अफेयर 10 मार्क्स हैं ये सारे, तो टोटल 100 का ये भी पेपर होगा। इसके बाद एससी आर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो ये आएगा इस्लामियात 10 मार्क्स, सोशल स्टडीज़ पे 10 मार्क्स, उर्दू 30। अब इसमें भी तकरीबन आएगा सारा वहीं से जो आपको मैं बताया ना पहले कि 6, 7, 8 ये वाली क्लासेस मेन आप टच कर रखें इनकी बुक्स को, और मोस्टली वहीं से ये सारा आ रहा होगा। मैक्सिमम क्लास 10 तक, मीन के सेकेंडरी क्लासेस तक लिखा हुआ है, सेकेंडरी मीन क्लास 10 तक। और इंग्लिश 30 है, कंप्यूटर 10 है, करंट अफेयर और जीके 10 है। अब इसमें देखें जितनी भी सीट्स आएंगी ना आगे, आर्ट्स की हैं, चाहे साइंस की है, चाहे स्पेसिफिक किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड आ रही हैं, कंप्यूटर साइंस, अरबिक, चाहे कुछ भी है, उनमें एक चीज़ कॉमन है। वो क्या है? वो करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज 10 नंबर हर में है। ये चीज़ आपको पता हो। ये कहाँ से आपने करनी है? ये करंट अफेयर्स आप न्यूज़पेपर से देखें या मुख्तलिफ वेबसाइट से करंट अफेयर्स के साथ टच रहें, और जनरल नॉलेज वगैरह के लिए भी आप इसी तरह जनरल नॉलेज की मुख्तलिफ बुक्स आ रही हैं उनके साथ टच रहें। ये भी 100 मार्क्स का पेपर है। इसी तरह फिर एससी साइंस जो है ये भी 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 60 मार्क्स हैं साइंस प्लस मैथ के। साइंस प्लस मैथ में मीन दोनों के 30 मार्क्स होंगे, और ये भी 6, 7, 8, 9, 10 इन्हीं मीन के क्लासेस की बुक्स में से आ रहा होगा। सेकेंडरी क्लासेस एलिमेंट्री से लेके सेकेंडरी क्लासेस सारी इसमें आ रही होंगी। इसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ प्लस सोशल स्टडीज़ के 10 नंबर हैं, दोनों में से 5-5 आ जाएँ या एक में से 6 आ जाएँ, दूसरे में से 4 आ जाएँ, इसका नहीं बताया हुआ, लेकिन दोनों में से 10 आएंगे। इस्लामियात आप करें 6, 7, 8, 9, 10 इन्हीं क्लासेस की, और सोशल स्टडीज़ भी इन्हीं क्लासेस की करें तो इन्हीं में से ये तकरीबन आएगा। इंग्लिश के 10 नंबर हैं। इंग्लिश में जो आएगा वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन, छोटी मोटी ट्रांसलेशन, ये वो मीन कि आप छोटी क्लासेस की सारी कर लें तो ये इसमें तकरीबन उम्मीद है कवर हो जाएगी चीज़ें। करंट अफेयर, जीके और कंप्यूटर टोटल मिला के 100 मार्क्स ये भी
आपका पेपर तकरीबन कंप्लीट हो रहा है। ठीक हो गया। इसके बाद आ रहा है SC PET। PET मीन के जो अक्सर स्कूल में कहते थे PT टीचर है, फ़िज़िकल एजुकेशन के रिलेटेड होता है ये बंदा। तो इस्लामियात प्लस सोशल स्टडीज़ इसमें 10 होगा, 10 नंबर के इस्लामियात और सोशल स्टडीज़ के रिलेटेड आएंगे। उर्दू के 15 मार्क्स होंगे और इंग्लिश के भी 15 हैं। कंप्यूटर इसमें 10 है। अब इसमें जो नई चीज़ है, क्योंकि PET हेल्थ के रिलेटेड है, इसमें कुछ नई चीज़ें आ रही हैं। वो क्या है? हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन मास्टर लेवल्स 20 मार्क्स। मास्टर लेवल मीन के ग्रेजुएशन अगर उसने की हुई है ना, मीन का 16 ईयर एजुकेशन मास्टर यहाँ पे इसका मतलब है, उसमें से 16 ईयर एजुकेशन में से 20 मार्क्स आएंगे फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की जो उन्होंने स्टडी की होगी। इसी तरह हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन सेकेंडरी लेवल मीन 10th क्लास में या FSC में जो उन्होंने हायर सेकेंडरी में पढ़ा था उसमें से तकरीबन 20 मार्क्स उसमें से आएंगे और 10 फिर आगे करंट अफेयर और GK में से आके 100 मार्क्स का ये पूरा हो जाएगा। मीन कि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन मास्टर लेवल तक इसमें बंदे को पढ़ना पड़ेगी, फिर ये कवर होगा काम। इसी तरह ऐसी DM मीन के ये ड्राइंग वगैरह के रिलेटेड होता है, स्पेसिफिक बंदा जो ड्राइंग और बच्चों को आर्ट वगैरह सिखाता है। इसका भी सिलेबस इसी तरह का इस्लामियात प्लस सोशल स्टडीज़ 10 नंबर हैं, उर्दू 15 मार्क्स हैं, इंग्लिश 15 हैं, कंप्यूटर 10 है, फाइन आर्ट्स मास्टर लेवल तक 20 है, आर्ट्स एंड ड्राइंग सेकेंडरी लेवल तक 20 है और करंट अफेयर एंड GK 10 है। मीन कि इसमें भी आपको फाइन आर्ट एंड ड्राइंग वगैरह जो मास्टर लेवल्स तक पढ़ना पड़ेगी, फिर जाकर ये पेपर कवर होगा। 100 टोटल मार्क्स इसके हैं। इसी तरह आपको ये भी साथ मैं आपको बताता चलूँ, ऐसी इसमें अरेबिक आता है, उसका यहाँ पे मेंशन नहीं है, अरेबिक और उसके बाद कंप्यूटर साइंस और जो इस तरह के मीन का सब्जेक्ट जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के रिलेटेड SC की सीट्स हैं, उसमें बाकी सिलेबस यही होगा। उसमें सिर्फ ये जो 2 आ रहे हैं ना, मीन के 20-20 नंबर के आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड, ये चेंज होता जाएगा। अरबिक का इसमें सेकंड मास्टर लेवल तक अरबिक होगा 40 नंबर का, 20-20 का मीन के 20 का सेकेंडरी और 20 का वो, और बाकियों का भी इसी तरह होगा। ठीक हो गया। इसके बाद AEO एजुकेशन मीन के जो ये टीचिंग के रिलेटेड नहीं होती, ये असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मीन के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो स्कूल्स को विजिट करके स्कूल्स की चेकिंग कर रहा होता है, उसकी सीट्स हैं। ये भी 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें इस्लामियात प्लस सोशल स्टडीज़ के 10 मार्क्स हैं, उर्दू 15 मार्क्स, इंग्लिश 15 मार्क्स, कंप्यूटर साइंस 10 मार्क्स। अब इसमें सब्जेक्ट्स जो हैं आपके स्पेसिफाइड, जिसमें आपने ग्रेजुएशन की हुई है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, कंप्यूटर साइंस, सेकेंडरी लेवल तक जाएगा 40 नंबर। इसमें सेकेंडरी लेवल कहते हैं मैट्रिक को, हायर सेकेंडरी कहते हैं FSC को। सेकेंडरी लेवल तक 40 मार्क्स का ये पेपर आना है। करंट अफेयर्स और GK वगैरह 10 मार्क्स का इसमें भी आके ये टोटल 100 मार्क्स आ जाएंगे। ये टीचिंग के रिलेटेड नहीं है, ये होता है आपको मैंने पहले बता दिया। AEO की सीट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एजुकेशन ऑफिसर है, मुख्तलिफ स्कूल विज़िट करने और उनकी रेगुलेशन और रूल को फॉलो करवाना, ये उस बंदे का काम होता है। तो ये सारा इनका सिलेबस है। बाकी इसमें कोई इतना टफ नहीं है। उम्मीद है कि ये तकरीबन इजी है पेपर, इसमें कोई किसी तरह की बड़ी गेम नहीं है। लेकिन ये कि सारी बात है, कंपटीशन होगा। अगर 16,000 भी फर्स्ट फेज़ में, जिस तरह एजुकेशन मिनिस्टर ने बताया था पंजाब के, कि पहले फेज़ में हम 16,000 टीचर्स को भर्ती करेंगे और अगर 16,000 सीट्स आती हैं तो आपको पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, बहुत से लोग अप्लाई कर रहे होंगे। तो आपको इसमें क्या करना है कि आपको अभी से तैयारी शुरू करना है। इंग्लिश है चाहे जो भी है, सारे सब्जेक्ट्स अभी सिलेबस आपके सामने है। उठाएं बुक्स अपनी 6-7, यहाँ से शुरू करें। पहले 6 की बुक्स उठाएं, 7th की बुक्स उठाएं, फिर 8th की बुक्स उठाएं, फिर 9th और फिर 10th तक अगर आप ये कर लेते हैं ना अच्छी तरह सारी बुक्स को, और इंशाल्लाह 100% विद गारंटी आप सिलेक्टेड। ये चीज़ ध्यान में रखें और उम्मीद है कि हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अपडेट से बाखबर रहें। थैंक यू वेरी मच।